बलि त्यागो गुरु, बलि ने शुक्राचार्य का त्याग किया। विभीषण त्यागो भ्राता, विभीषण ने भाई का त्याग किया। भरत त्यागो माता, भरत ने मां का त्याग कर दिया। प्रहलाद त्यागो पिता, प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया। अरे त्याग कर सकते हैं, ये शास्त्रिक है। चाहे आप कहीं से भी आते हो, रामचरितमानस पढ़ने वाले हो, वाल्मीकि रामायण पढ़ने वाले हो, महाभारत वाले हो या भागवत पढ़ने वाले हो, हर व्यक्ति को त्याग अलाउड है। ये नहीं होता कोई कुछ भी करे सहन करना पड़ता है, नहीं। जिसका प्रिय सीताराम नहीं है, राधे श्याम नहीं है, जो शाम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, उसको छोड़ देना चाहिए। बोले छोड़ करके क्या कर दे, उनको धक्का दे दे, गोली मार दे, ना, उनको अपने मन से त्याग दो। सामने से हरे कृष्णा, आप बहुत सुंदर आदमी हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी नरक की यात्रा की मंगलमय कामना में करता हूं। उससे झगड़ा नहीं करना, झगड़ा नहीं। त्यागना का मतलब ये नहीं कि छोड़कर, मन से त्याग। विभीषण त्याग करके राम जी के पास आ गए। राम जी ने जब लीला रावण की समाप्त करी तो भगवान राम ने, जो कि अंतर्यामी सर्ववेता सर्वज्ञाता प्रभु परमेश्वर है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, वह श्री कृष्ण अवतारी श्री कृष्ण ही राम रूप लेकर जो आए हैं, रामादिषु मूर्तिषु कला नियम तिष्ठन् नाना अवतार मकरंद भुवनेषु किंतु कृष्णस्तु भगवान पुमान परम यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वही गोविंद राम रूप लेके आए, कई रूपों में आते हैं। वह राम व कृष्ण सर्वज्ञ सर्ववेता सर्वज्ञाता पूछ रहे हैं, विभीषण ये बताओ ये रावण मरेगा कैसे? अरे धत तेरे की, क्या पूछना पड़ेगा राम को कि कैसे मरेगा? अरे राम तो सारी लीला कर रहे हैं ना, राम ही की तो लीला चल रही है, वो पूछेंगे क्यों? लेकिन उन्होंने पूछा कैसे मरेगा। विभीषण भी बड़ा शरणागत होकर बता रहा है, इसकी नाभि कुंड में अमृत है प्रभु, आप अपने तीर से इसकी नाभि को भेद दें तो इस रावण का वध हो सकता है। भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं। अब भौतिक संसार का जो देखने वाला व्यक्ति वो कहेगा, ओ देखा घर का भेदी लंका ढाए। ये बिल्कुल गलत कहावत है, क्योंकि भेद तो उसको बताया जाता है जिसको मालूम ना हो। राम को तो सब मालूम, उनको कौन क्या भेद बताएगा? भेद अभेद अछेद अखंड अनंत वह कृष्ण को बताएगा कि कोई? उनको कुछ नहीं बताना, उनको सब मालूम था। वो क्या देख रहे थे? शरणागति कितनी है। अगर ये मुझे बता देता है इसका मतलब ये पूर्ण शरणागत है, अगर ये नहीं बताता है रंच मात अभी भाई का प्रेम बाकी है। ये देख रहे थे भगवान पूछ थोड़ी रहे। तो ठाकुर जी ने गोपियां आई, उनको रिजेक्ट किया, आ गई यहाँ पर, घर परिवार नहीं है, तुम्हारे घर पे आ गई रात में मुझसे मिलने की। ठाकुर जी का नियम है, पहले खुद ही वेणु बजा करके स्वीकृति देते हैं, आओ 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 आओ, और जब कोई आकृष्ट होकर आता है तो धुतकार लगवाते, तुम बेकार हो, तुम निकल जाओ, ये कर लो, निर्लज्ज। आप सहन कर गए, पड़े रहे। गोपियों ने कहा नहीं, हम छोड़कर नहीं जाएंगे, हम कातर भाव से पीड़ित हैं, हम कहां जाएंगे आपको छोड़कर। श्री कृष्ण जब देखते हैं कहीं जा ही नहीं रहा, फिर कहते हैं अब चल, इसका मेरे अलावा कोई नहीं, तो ले लेते हैं उसको। ले लिए ठाकुर जी। तो बात है विभीषण ऐसे भक्त हुए। सुग्रीव हो, सुग्रीव की शरणागति देखिए, भगवान श्री राम के प्रति जो शरणागति, सुग्रीव का नाम आया। हनुमान, भागवत चल रही है और राम जी के चरित्रों की चर्चा हो रही है। हनुमान की चर्चा। हनुमान कैसे भक्त है? दास भक्ति के आचार्य है, नवदा भक्ति में क्या दासत्व उन्होंने पाया हनुमान जी ने। हनुमान जी से कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि खड़े होकर के राम के साथ कोई, उनकी राम जी की पंचायत होती है, 5 मूर्तियां होती है, उसे कहते हैं राम जी की पंचायत। उसमें सीता, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। हनुमान जी नहीं होते उसमें। और अगर हनुमान जी के साथ मूर्ति होगी तो हनुमान जी चरणों में बैठे होंगे राम के। और कभी वो नहीं देखा आपने कोई मूर्ति ऐसे, राम जी खड़े, सीता जी खड़ी है, लक्ष्मण जी खड़े, हनुमान जी खड़े खड़े देखे बैठे। क्यों बैठते हैं? जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाकर वापिस आए और आने के बाद श्री रामचंद्र को बताए कि हमने देख लिया है सीता कहाँ है, मैं आ गया हूं प्रभु, अब ज्यादा देर नहीं है, सीता मैया तुरंत आपको मिलेंगी। तो राम जी ने बड़े ही प्रेम से वो आकर के भगवान के चरण छुए और भगवान राम ने अपना वरद हस्त होता है वरदान देने वाला हाथ, इसलिए भगवान का फोटो बनाया जाए या कोई विग्रह बनाया जाए या कोई ड्रामा ही कर रहा हो कृष्ण का, तुरंत ही उसके हाथ राम कृष्ण बनना ऐसे हो जाए। क्यों होते हैं ऐसे? ये हाथ का मतलब ये नहीं कि ठाकुर जी का वोट मांग रहे कि हमारे हाथ के पंजे को वोट दो, ऐसा नहीं है। वो हाथ है वरद हस्त, हाथ वरदान देने वाला हाथ है।
हाँ, वरदान देने के लिए खड़ा हुआ ठाकुर जी का ऐसे खड़ा रहता है। उस वरद हस्त के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हे ठाकुर जी, वरद हस्त मेरे मस्तक पर धारण कर दीजिए, मेरे सिर पर रख दीजिए। कब रखेंगे? तो दक्षिण भारत में एक मंदिर है, कांचीपुरम में एक मंदिर है, उसका नाम है वरदराज कृष्ण। वरदान देने वाले राजाओं में राजा प्रभु क्या करते हैं? एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, ऐसे कृष्ण है। उसमें नीचे वाले में एक दिखा रहे हैं और ऊपर वाले में वरदान दे रहे हैं। नीचे में क्या दिखा रहे हैं? नीचे वाले में दिखा रहे हैं जो चरणों में आएगा उस पर ही ये वरदहस्त जाएगा। इसलिए ठाकुर जी ने लिखा है वहां पर, हाथ से लिखा है शरणम व्रज, नीचे वाले हाथ पे लिखा शरणम व्रज और ऊपर वाले पे लिखा मां शुचः, डरो मत। लेकिन कब? शरणम व्रज। जब शरण में आओगे तो तुम्हारा डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये ठाकुर जी की अद्भुत कृपा है। हनुमान हमेशा नीचे रहते हैं वरद हस्त। हनुमान से भगवान राम ने कहा, हनुमान खड़े हो जाओ, खड़े होकर के बात करो। बोले नहीं प्रभु, मैं नहीं हटूंगा। बोले क्यों? मेरे पैर छोड़ो, मेरे चरण छोड़ो। बोले प्रभु, आपके चरण अगर मैंने छोड़ दिए तो ये वरद हस्त अपने आप पीछे चले जाए। आपको कोई बच्चा प्रणाम करे, कोई बड़ा छोटा प्रणाम करे तो क्या होता है? अपने आप ही हमारे हाथ उसके ऊपर जाते हैं। ऑटोमेटिक एक रिएक्शन होता है और जैसे ही वो व्यक्ति खड़ा होता है हाथ पीछे चले जाते हैं। तो हनुमान जी ने कहा अगर मैं खड़ा हुआ तो मेरे वरद हस्त चला जाएगा। बोले मैं इसी, आप मुझे आशीर्वाद दें, सदा सर्वदा हर विग्रह हर स्थान मैं आपकी कथाएं सुनता रहूं और आपके चरणों में आपका वरद हस्त पाता रहूं। बस ये इच्छा है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र मस्तक अंजलि, मेरा मस्तक और मेरी अंजलि वहीं झुके जहां रघुनाथ जी का कीर्तन हो। ऐसा हनुमान। और बोले ऋक्षराज जामवन, जामवन ने तो क्या भक्ति करी। जामवन की भक्ति तो ऐसी थी, राम जी को बोले अब तो मैं बूढ़ा हो चला यारों, वरना ये काम भी कौन सा मुश्किल था। कौन सा काम जो हनुमान गए ना कूद के, जामवन बोले ये तो मैं भी कर सकता था लेकिन अभी बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं हूं। राम से बोले राम जी एक आध क्लाइंट हमको भी तो ना लड़ाई करने के लिए। राम जी बोले अरे तुम अभी युद्ध मत करो, क्योंकि तुम अगर युद्ध करने निकले तो जितना यश हनुमान, अंगद, सुग्रीव, लक्ष्मण सबको मिल रहा है ये सब यश तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए तुम इंतजार करो, तुम्हारा युद्ध द्वापर युग में होगा। तो द्वापर में जामवन ने युद्ध किया श्री कृष्ण भगवान से और 28 दिन जब युद्ध चला तो बोले आप कौन है? क्योंकि मेरे श्री राम के अलावा और किसी में इतनी शक्ति नहीं जो मेरे सामने 28 दिनों तक टिक सके। आप दिखाइए। तब श्री कृष्ण ने अपना राम स्वरूप दिखाया। बोले वाह, मैं समझ गया, आपने मुझे दिखाया। आप बोले अब आए हैं तो कृष्ण भगवान बोले हमारी मणि दे दो। मणि संयुक्त मणि लेने आए थे। मणि के साथ साथ बोले मणि धारी जो हमारी पुत्री है इसको भी ले जाइए। तो मणि भी दी, साथ में अपनी पुत्री रत्न भी दे दिया। जामवंती कृष्ण को प्राप्त हो गई। एक भी विवाह कृष्ण ने facebook.com और शादी.com से नहीं किया। सारे विवाह उनके सेवा करने हेतु, अपने भक्तों के प्रचार हेतु, सेवा हेतु जाते थे और कृष्ण को एक पत्नी मिल जाती थी। 16,108 विवाह हुए, एक भी विवाह का कार्ड छापने का टाइम नहीं मिला। ये ठाकुर जी की लीला है अद्भुत। ऋषराज लिखा है गजेंद्र ने प्रभु की प्राप्ति करी। उस गज ने, उस हाथी ने प्राग जन्मानुशिक्षितम, जो अपने पूर्व जन्म में सीखा था, जब हजारों वर्षों तक वह युद्ध चला उस ग्रह ने नहीं छोड़ा, तो उस गजेंद्र ने ठाकुर जी को पुकारा, इतनी जोर से पुकारा कि भूल गया कि कमल का एक दल भी मुझे देना है। लोग कहते हैं ना कि उसने कमल दल प्रदान किया, लेकिन आप एक बात बताओ, जिस सरोवर में युद्ध चल रहा हो उसमें क्या कोई कमल बचेगा? तो कमल आया कहां से? लक्ष्मी जी कृपाली हो जाती हैं कृष्ण भक्तों के ऊपर। ठाकुर जी कहते हैं जो मेरे शरण में आएगा उस पर अपने आप स्वतः स्वरूप ही लक्ष्मी जी अपना वरद हस्त प्रदान करती हैं। तो लक्ष्मी जी ने एक श्रिया कमल, एक कमल गोलोक से भेजा था, वैकुंठ से भेजा था कि ठाकुर जी जा रहे हैं ना, ये कमल लेकर के जाइए। गरुण को दिया, बोले गरुण जाकर हाथी को देना। वो अपने दर्द दुख में स्तुति तो कर रहा है लेकिन भगवान का अभिवंदन कैसे करना है ये भूल गया है, इसलिए उसको कमल दे देना कि ठाकुर जी को कुछ तो प्रदान करे। वहां कमल था नहीं कोई, तो श्रिया कमल, स्वयं लक्ष्मी जी का कमल प्राप्त उस गजेंद्र को हुआ। इसी कृपा पाई गृधो वणिक पथी, और एक वणिक पथी तुलाधार बनिए ने ठाकुर जी को पाया। व्यात्र कुब्जा व्रजे गोपी यज्ञ पत्नी आपरे। तो यहाँ पर 2 मिनट में मैं समाप्त करूंगा इस कथा को। तो 2 उदाहरण यहाँ पर दिए हैं जो भागवत से नहीं है, जो रामायण से नहीं है। तुला वणिक पथी और व्याघ्र। तुलापति कौन है? तुलाधार। तो ये महाभारत से लिया गया है। महाभारत के
अंदर ये कथा आती है और तुलाधार के बारे में बताते हैं। एक जजाली नाम के ऋषि थे। जजाली ऋषि इतने बड़े ऋषि थे, उन्होंने तपस्या करके अपनी जटाएं इतनी बड़ी करी थी, उन जटाओं में गौरैया पक्षी ने अंडे दिए थे और वह अंडों को हिलाए नहीं, इतने तपस्या करते थे। और जब वो चिड़िया के बच्चे उड़ने लग गए तब वो वहां अपने स्थान से उठे और उन बच्चों को अपना ही बच्चा मानते थे। अपनी शिखा में, अपनी जटा में उन्होंने स्थान दिया था, जजाली ऋषि। और एक दिन जजाली ऋषि जो थे, उनको आकाशवाणी हुई कि हे जजाली, तुम क्या अपने आप को बहुत बड़ा तपस्वी मानते हो? बोले हाँ, तपस्वी हूं मैं। चिड़िया के अंडे देने से उसके बच्चे होने तक और उसके बच्चे उड़ने तक का इंतजार करके एक ही स्थान पर भजन किया, तपस्या। बोले नहीं, तुम कोई तपस्वी नहीं हो, बहुत बड़े बड़े तपस्वी हैं। जाओ वणिक पद के पास जाओ, उस तुलाधार के पास जाओ, तो तराजू से तोल तोल करके काम करता है। तुलाधार के पास गए। तुलाधार एक बनिया था जो तुला से सामान का लेन देन करता था। उसके पास गए, बोले मुझे आकाशवाणी हुई है, क्या तुम मुझे ज्ञान प्रदान कर सकते हो कि जीवन को कैसे जिया जाए? तब उसने बताया, बहुत सारी लंबी शिक्षाएं हैं, समय कम है। झूठ मत बोलो, हमेशा समान। मैं कभी तुला में 1% भी आगे पीछे नहीं करता हूं, किसी को छलने की भावना से मैं काम नहीं करता हूं, और जो कुछ भी मैं करता हूं वह श्री कृष्ण को समर्पित करता हूं। इसलिए मैं तुला तो दिखता हूं कि मैं तुला कर रहा हूं, लेकिन इस तुला के साथ साथ निरंतर मेरा भजन चलता रहता है। इसलिए उस तपस्या का क्या फल, जो शरीर संसार छोड़ करके हिमालय की कंदराओं में की जाए, उससे तो अच्छा है अपना जीवन निर्वाह किया जाए और साथ में जो करते हैं उसमें ठाकुर जी का चिंतन भजन, उनको अपना सब कुछ समर्पित किया जाए, वो ज्यादा अच्छा है। तुलाधार ने समझाया। तब फिर जजाली ऋषि तुलाधार की बात समझ करके आए। और व्याघ्र का जो नाम आया है, यह वन पर्व महाभारत में आता है कि एक बहुत बड़े सन्यासी थे, वो एक ग्रस्त के घर पे गए और उन्होंने कहा भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दे दो। और भिक्षा देने वाले जो कन्या थी, स्त्री, उसने भिक्षा नहीं दी, तो कहा मैं थोड़ा घर का काम कर रही हूं, थोड़ी देर इंतजार करिए, थोड़ी देर बाद भिक्षा मिलेगी। तो बोले अरे थोड़ी देर बाद मुझे क्रोध आ जाएगा पुत्री। तो अंदर से वो स्त्री कहती है, अरे महाराज चिंता क्यों करते हो, मैं कोई चिड़िया थोड़ी हूं। बोले चिड़िया थोड़ी हूं मतलब? तो महाभारत में वर्णन आता है कि ये जो सन्यासी थे एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और ऊपर से एक पत्ता गिरा इनकी आंख के ऊपर, चिड़िया और कौवे की लड़ाई में। तो पत्ता नीचे गिरा, इनको इतना क्रोध आया, ऐसे देखा, देखने मात्र से ही चिड़िया जलकर भस्म हो गई। तो वो स्त्री क्या कहती है, जो घर के काम में लगी थी, हाथ से भजन कर रही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और अपने पिता माता की सेवा कर रही, घर में झाड़ू लगा रही, खाना बना रही है। उसने सन्यासी को कहा, मैं वो चिड़िया नहीं हूं जो तुम्हारे क्रोध से जलकर भस्म हो जाएगी, मेरे पास भजन का बल है। और इस प्रकार वह स्त्री जो थी उसने कहा, अगर महाराज आपको वैराग्य सीखना है तो कसाई के पास जाइए, कसाई से वैराग्य सीखिए। फिर वो कसाई के पास गए और जो व्याघ्र था, जो भक्त था भगवान का, और ये महाभारत में वन पर्व में कहता है, जैसे उद्धव गीता भगवत गीता, ऐसे व्याघ्र गीता आती है। व्याध ने गीत सुनाया भगवान की शरणागति, व्याध गीता। उसने बताया कि सबसे उत्तम है, मैं हो सकता है कसाई का काम करता हूं, परंतु मैं भाव से जो कुछ भी है, ये तो मेरी जाति है, मेरा कर्म है, पर मैं अपना हर कार्य ठाकुर जी को समर्पित करता हूं। यत् करोषि यत् जहोसि यत् अश्नासि यत् तपस्वसि कौन्त्वे तत् कुरुषु मद अर्पणम। उसी बात को व्याघ्र ने गीता में बड़े विस्तार में समझाया। तो अभी समय पूरा हो गया है, तो हम यही समाप्त करेंगे। ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे हमारी सारी विषय वासनाएं समाप्त हो और हम निरंतर हरि कथा का श्रवण करें, क्योंकि हरि कथा श्रवण ही एकमात्र रास्ता है इन इच्छाओं इंद्रियों को दमन करने का। हरे कृष्णा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.